हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रिंकू। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आज के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा एक पॉपुलर टर्म है। तो आज की वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है कि आखिर व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आखिर एआई है क्या चीज़। तो एआई एक टेक्निकल कंप्यूटर, मतलब इसमें एआई में ऐसा होता है कंप्यूटर को या किसी मशीन को थिंक करने, सोचने और याद करने, समझने की शक्ति मिल जाती है। तो वही एआई है। मतलब अगर एक कंप्यूटर या कोई मशीन कोई चीज़ के बारे में सोच सकती है, विचार कर सकती है, याद कर सकती है और उसके बारे में आगे प्रिडिक्ट कर सकती है, तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ये इसको अगर टोटली अच्छे से समझा जाए तो एक एआई यानी मशीन को हम एक ह्यूमन ब्रेन की तरह बना देते हैं लगभग, बस उसमें इमोशंस नहीं होते। एक हम ह्यूमन ब्रेन की तरह बना देते हैं जिसकी हेल्प से वो सोच सकती है और याद कर सकती है और आगे की चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकती है। तो वही एआई होता है। अब एआई सिर्फ फ़ोन के अंदर ही जो हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं उतना ही एआई नहीं है। इन रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जगहों पे एआई का इस्तेमाल होता है। जैसे फ़ोन की अगर बात करें तो एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट जैसे जो ऐप्स हैं, ये हमारे एआई असिस्टेंट्स ही हैं जो हमारे एक छोटे सा कमांड में इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट खोल कर दे देते हैं नॉलेज की, वो एआई ही करता है। फेस अनलॉक जो हमारे फ़ोन में, पीसी में कहीं भी अगर हम फेस अनलॉक लगाते हैं, फिंगरप्रिंट अनलॉक लगाते हैं, तो ये एआई ही करता है। वो याद कर लेता है हमारा चेहरा, हमारा फिंगरप्रिंट, जिसकी मदद से वो हमें हमारा जो फ़ोन है उसे एक्सेस करने की परमिशन देता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं आज की डेट पे। अगर कोई इंसान को ड्राइविंग नहीं भी आती है तो वो ऑटो ड्राइविंग मोड में डाल देता है, तो गाड़ी अपने आप चलती है। तो वो भी काम एआई ही करता है। और प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन, भाई अमेजोन, फ्लिपकार्ट में देखा होगा जिस टाइप के हम शॉपिंग्स करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें बाकी प्रोडक्ट्स भी सजेस्ट होते हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग हमें बाकी प्रोडक्ट्स अपने आप तो सजेस्ट हो नहीं रहे हैं। एआई ने उस चीज़ को याद किया है कि ये जो इंसान है इसको इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है। अब इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमको प्रोडक्ट्स बताता है। अब एआई काम कैसे करता है? एआई जो है हमारे द्वारा किए गए पैटर्न्स को समझता है कि हम आज ये सर्च कर रहे हैं, कल वो सर्च कर रहे हैं, तो इन पैटर्न्स को कंबाइन करके अपनी एक नॉलेज में फीड कर लेता है, एक रिलेशंस बना देता है इन पैटर्न्स का, जिसके थ्रू वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि हमें आगे क्या चाहिए, हम आगे उससे क्या मांगने वाले हैं, हमें आगे किस चीज़ की ज़रूरत है। एल्गोरिदम क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप जो ये चीज़ों को लगा देता है, पैटर्न्स को स्टेप बाय स्टेप कंबाइन करता है। ये चीज़ एल्गोरिदम की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है कि वो हमारी आने वाली चीज़ें प्रेडिक्ट कर लेता है कि ये चीज़ हमें पसंद आएगी और ये चीज़ हमें नहीं पसंद आएगी। और लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, एआई भी एकदम ह्यूमंस की तरह अपनी गलतियों से सीखता है। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है कि हर इंसान को अपनी गलती से सीखना चाहिए और इसी तरीके से एआई भी अपनी गलती से सीखता है। आज उसने जो गलती करी उस गलती से सीखेगा, अगली बार उस गलती को नहीं करेगा। ये एआई की बहुत अच्छी खासियत है। टाइप्स ऑफ एआई। अब एआई भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक नैरो एआई होता है, ये जैसे फिंगरप्रिंट अनलॉक यूज़ करते हैं जो किसी एक ही काम के लिए स्पेसिफाइड होते हैं, वो एआई नैरो एआई होता है। जैसे कोई फेस अनलॉक के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ फेस अनलॉक का ही काम करेगा, कोई और काम वो नहीं करेगा। अगर हम फिंगरप्रिंट अनलॉक यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ फिंगरप्रिंट से मोबाइल को अनलॉक करने का ही काम करेगा और कोई भी काम उसका नहीं होता है, तो वो हमारा नैरो एआई होता है। जनरल एआई जैसे चैट जीपीटी वगैरह हो गया, इसको हम छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स दे देते हैं, कोई भी छोटा सा वर्ड दे देते हैं तो उसके बेस पे एक हमें बहुत बड़ी नॉलेज की लिस्ट खोल के दे देता है, और यही हमारा जनरल एआई है। और उसके बाद हमारा आता है सुपर एआई। और सुपर एआई इन रियल अभी शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा एआई है जो हर एस्पेक्ट में देख लीजिए, चाहे वो हो जनरल नॉलेज का, क्रिएटिविटी का, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, इमोशंस हो, किसी भी चीज़ के मामले में वो एआई ह्यूमन से बेहतर हो जाएगा, तो वो हमारा सुपर एआई कहलाएगा। ह्यूमन ब्रेन वर्सेस एआई एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक अगर एआई ही सब कुछ कर लेगा तो भाई ह्यूमन ब्रेन क्या करेगा? ह्यूमन ब्रेन आगे बचा किस जाएगा? सब कुछ एआई कर रहा है। अब ह्यूमन ब्रेन क्या कर सकता है? इमोशंस को लर्न कर सकता है, हंसना, खेलना, रोना, दुखी, खुश, सब कुछ ह्यूमन ब्रेन अडेप्ट कर लेता है, सीख जाता है। और
कोई भी डाटा है तो उसके बेस पे ह्यूमन ब्रेन समझ जाता है, उस चीज़ को याद कर लेता है कि ह्यूमन ब्रेन कर सकता है। ह्यूमन ब्रेन की एक खासियत ये है कि ह्यूमन ब्रेन थक जाता है, ह्यूमन ब्रेन थक जाता है और कॉमन सेंस का यूज़ कर सकता है ह्यूमन ब्रेन, और न्यू सिचुएशंस को भी अडेप्ट कर सकता है। वहीं अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देखें तो सबसे मेन जो दो चीज़ें हैं, ये इमोशंस को नहीं समझता, ये इमोशंस को याद नहीं कर सकता, और दूसरी चीज़ ये कभी थकता नहीं है, 24/7 हमेशा काम करने के लिए तैयार रहता है, ये कभी थक नहीं सकता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो एआई भी कर सकता है, यानी यही दो चीज़ें हैं जो एआई नहीं कर सकता। आज की डेट पे एआई टूल यूज़ कहाँ होते हैं? हम गेमिंग करते हैं, जब हम गेम को खेलते हैं, कोई भी अगर हम ऑफलाइन गेम खेले या ऑनलाइन गेम खेले, ऑनलाइन गेम्स में जो मल्टीप्लेयर होता है उसमें तो क्या ये होता है कि सामने वाला प्लेयर खेल रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग वो मूवमेंट्स होती है। लेकिन अगर हम कोई ऑफलाइन गेम देखें तो जो हमारा अपोनेंट होता है उसमें जिसे हमें हराना है, उसके जो एक्शंस है वो एआई ही कंट्रोल करता है। वो एआई कंट्रोल कर रहा है कि उसको कितना डिफिकल्ट होना चाहिए, उसको और डिफिकल्ट होना चाहिए, या फिर इतनी डिफिकल्टी हमारे खेलने के लिए काफ़ी रहेगी। हम नोट्स भी सेट करते हैं गेम खेलते समय, इजी, नॉर्मल, हार्ड, तो वो एआई को ही हम कमांड दे दें कि हमें इसी डिफिकल्टी लेवल तक खेलना है। हेल्थ केयर में यूज़ हो रहा है, मल्टीपल सर्जरीज में हम मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और सर्जरीज को परफॉर्म कर रहे हैं। स्मार्टफोन्स में तो एआई आ ही गया, चैट जीपीटी, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, ये सारा एआई ही काम करता है। बिजनेस ऑपरेशंस में भी एआई का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसे कि एआई डाटा एनालिसिस सारा एआई कर सकता है आज की डेट पे। ये सारे काम डाटा एनालिसिस वगैरह के ये एआई से कराए जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में भी आज की डेट पे, और इंटरनेट सर्विस, यूट्यूब, गूगल क्रोम, ये सब चीज़ें भी एआई पे ही आजकल रन होती हैं। व्हाट इज़ मैकेनिकल लर्निंग? अब मैकेनिकल लर्निंग ये होती है जब हम किसी मशीन को, मशीन लर्निंग ये होती है जब हम किसी मशीन को हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना समझा देते हैं, वो चीज़ों को याद करने लग जाता है, तो वही मशीन लर्निंग होती है। क्यों? मशीन लर्न कर रहा है, सीख रहा है, तो वही मशीन लर्निंग होता है। डीप लर्निंग, अडैप्टिव मशीन लर्निंग, इसमें ये होता है कि सेम वही चीज़ें एक ही बार बार रिपीट हो रही है कि पैटर्न्स को, मेन सबसे चीज़ है कि पैटर्न्स को फॉलो करता है एआई जो है, पैटर्न्स को फॉलो करता है। अगर उसके पास जो डाटा होगा, एआई के पास जो डाटा होगा, एआई कभी भी उस डाटा को करेक्ट नहीं करता है। जब तक हमने उसे एक स्पेसिफिक कमांड नहीं दी है कि इसे करेक्ट करो, वो एआई कभी भी उसे करेक्ट नहीं करेगा। अगर हमने कोई डाटा दिया और उसके बेस से हमने एनालिसिस तैयार करने को कहा, तो एआई हमेशा इस गलत, अगर ये गलत डाटा है तो ये गलत डाटे के बेस पर ही ये एनालिसिस बना देगा। इसका मतलब ये एनालिसिस भी गलत होगा। जब तक हम इसे एक सही एनालिसिस नहीं देते, हम जब तक इसे एक सही डाटा नहीं देते, तब तक ये कभी भी सही एनालिसिस कर ही नहीं सकता, क्योंकि अपनी मर्जी से इस डाटा को सही नहीं करेगा। अगर हम इसे डाटा देंगे कि पृथ्वी फ्लैट है, तो उसी बेस पे एनालाइज करके देगा। ये नहीं कहेगा हमसे कि हम पृथ्वी फ्लैट नहीं होती, गोल होती है। बेनिफिट्स ऑफ एआई, आखिर एआई आता जा रहा है, लेकिन इसका आखिर फ़ायदा क्या हो रहा है? 24/7 अवेलेबिलिटी होती है, ये कभी थकता नहीं है। मैंने जैसा कि मैं बताया था, तो ये हर समय तैयार रहता है काम करने के लिए। एआई के ज़रिए एनालिसिस करने के लिए, डाटा को इकट्ठा करने के लिए, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई हैं और एक्यूरेट होती है और स्पीड में होती है। और काफ़ी ज़्यादा कुछ डेंजरस जो जॉब्स होती हैं, डेंजरस जॉब होती है जैसे स्पेस वगैरह के बारे में, तो ये सब की चीज़ों में भी एआई बहुत हेल्पफुल होता है। अब चैलेंजेस क्या होते हैं एआई के? एआई के इससे जो चैलेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहला कि जॉब्स को एआई ख़त्म कर रहा है, काफ़ी सारी जॉब्स को, जैसे डाटा एनालिसिस की जॉब्स, डाटा एंट्री की जॉब, ये सारी जॉब्स जो हैं एआई रिप्लेस कर दे रहा है। और ये एरर्स के लिए बहुत पोटेंशियल है, मतलब अगर इसको गलत डाटा मिलेगा तो सिंपल सी बात है कि गलत ही एनालाइज करके देगा, अपने आप से इसे ठीक करके नहीं देगा। और कंट्रोल इशू, एथिकल कंट्रोल इशू, डाटा डिपेंडेंसी, ये हमारी प्राइवेसी को, ये एआई जो है ये हमें हमसे ज़्यादा जानता है। हम कब क्या सर्च कर रहे हैं, हम कब क्या देख रहे हैं, हम आज सर्च करते हैं, कल भूल जाते हैं, लेकिन एआई कभी नहीं भूलता। एआई को हर चीज़ पता है। हमारा मोबाइल फ़ोन भी जो हम यूज़ कर रहे हैं, हर समय हमारा कैमरा हमको देख रहा है, तो इसको पता है कि हम कब यूज़ कर रहे हैं, कितने बार यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, इसे सब कुछ पता है। तो प्राइवेसी का एक छोटा सा खतरा इसमें जरूर होता है, छोटा सा नहीं, प्राइवेसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, खतरे का देखा जाए। फ्यूचर ऑफ एआई, स्मार्ट असिस्टेंट।
एआई एब्सोल्युटली एक स्मार्ट असिस्टेंट है, काफ़ी स्मार्टली सभी वर्क्स को हैंडल कर लेता है। एजुकेशन और हेल्थ केयर में एआई बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, और पर इसका जो मेन चीज़ है सेफ्टी, हमें इसका हमेशा एक सही यूज़ करना चाहिए। एआई के बेस पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, डीप फेक वगैरह बना दिया जाता है जो कि लोगों की प्राइवेसी को हार्म करता है। तो एथिकली हमें हमेशा एआई को इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेन अगर देखा जाए तो एआई सही है, एआई अच्छा है, लेकिन जब तक उसे अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जाए, तभी तक एआई सही है। क्योंकि अगर अच्छे के अलावा इस्तेमाल किया जाए तो इतना तो सभी जानते हैं कि एआई कितना खतरनाक हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।